हेलो जीएस फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। मैं आज आप सभी को दिसंबर मंथ का जो मैगज़ीन है परफेक्शन आईएएस का मुझे वो मिला है, मैं आपको वो करा रही हूँ। और ये बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड यह मैगज़ीन है, ठीक है। मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी बीपीएससी में बिल्कुल ही कम टाइम है और सभी शॉप पे यह मैगज़ीन आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और सभी गाँव तक भी ये पहुँचने में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो और एग्ज़ाम का टाइम है और बहुत से स्टूडेंट तक मतलब आने जाने का भी वो नहीं करेंगे, तो मैं इसलिए ये वीडियो करा रही हूँ ताकि आप इसे देख सको, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है और ये दिसंबर मंथ का है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए, इसलिए मैं इसे करा रही हूँ, ठीक है। तो मैं देखती हूँ सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का काफ़ी विस्तृत रूप से दिया गया है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है करंट का वो है बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ का लोकार्पण किया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 नवंबर 2020 को पटना में स्टील से बनाए गए देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज ओआरबी का लोकार्पण किया, जो कि पटना एम्स से दीघा तक जाने वाली 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बन जाने से अब आरा और छपरा जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आम लोगों को काफ़ी हद तक जाम से भी निजात मिलेगी। तो यह जो पॉइंट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए क्योंकि यह देश का सबसे पहला रेलवे ओवरब्रिज है जो कि स्टील से बनाया गया है और पटना में यह मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा 21 नवंबर 2020 को लोकार्पण किया गया है। तो ये जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और साथ साथ और भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उसे देख लेते हैं कि 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 12.25 किलोमीटर लंबा यह पथ जो होगा बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ है, जो पटना दिल्ली रेल लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज जो कि इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेहरू पथ पर पूर्व से निर्मित आरओबी के कारण एलिवेटेड पथ की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है, जिसका निर्माण अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो ठीक है, हमारा जो ये पहला पॉइंट है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार की सबसे लंबी एलिवेटेड पथ का लोकार्पण कब किया गया, तो 21 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार के द्वारा। और इसमें क्या है, तो ये स्टील से बनाया गया है और यह देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज होगा जो स्टील से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दानापुर बेटा तक एलिवेटेड रोड होगा। ये मतलब इसी का पॉइंट है ये कि एम्स दीघा एलिवेटेड रोड चालू हो जाने के बाद से दानापुर और बेटा तक एलिवेटेड सड़क प्रस्तावित है और यह सड़क का निर्माण NHI को करना है और ऐसा माना जा रहा है कि एलिवेटेड रोड बिहार का सबसे लंबी होगी। लगभग 30 किलोमीटर बनाने वाले एलिवेटेड सड़कों में कई जगह पर रैंप का भी प्रस्ताव है, जिसे वाहन बीच में एलिवेटेड सड़क पर चढ़ और उतर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में अभी हुआ है। इसका विश्लेषण दिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में 3 चरणों में संपन्न हुआ और 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों के परिणाम को घोषित किया गया। तो आपसे कितनी सीटें हैं, तो 243, ये अपने माइंड में रखिएगा। और कब हुआ? 10 नवंबर 2020 को की गई थी। और तो इससे रिलेटेड ये सभी दिया गया है कि कितनी सीटें किसको मिली हैं। फिर बिहार चुनाव के नतीजे आपको दिया हुआ है कि यहाँ 122 सीटें बहुमत के लिए थी, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कितनी सीटें बहुमत को मिली, तो 122 सीटें, ठीक है। उसके बाद नहीं मतलब ये इंपॉर्टेंट, मतलब जो 122 सीट जिसको मिलेगा वो उससे बहुमत मिलता, ठीक है। उसके ऊपर तो हमने देखा था कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है इस जो गठबंधन है उसे मिला, ठीक है। इनको 125 सीटों पे जीत मिली। फिर यहाँ पे ये महागठबंधन की टीम है, तो ऐसे हमने देखा था ये। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दल का नाम क्या था, कौन कितने सीट से आगे रहा, तो ये उतना मतलब वो देख लीजिएगा आप। उसके 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी, तो बीजेपी को 53 थी, जेडीयू को 51 थी और आरजेडी को 80 सीट थी, ठीक है। ऐसे ही और सब सीटें भी दी हुई थी। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता प्रथम चरण की वोटिंग कब हुई थी और इसका नामांकन नाम वापसी ये दिया हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये नहीं। फिर एनडीए की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो इससे बस ऐसे ही आप देख लो। राजग को राज्य में चौथी बार सफलता मिली। भाजपा के महासचिव प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा
कि राजग की जीत सबसे बड़ी वजह मोदी का नेतृत्व और उनकी विश्वसनीयता रही। ये इन भूपेंद्र यादव के द्वारा ये कहा गया एक लाइन है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हम देख लेते हैं। देश में ये पहली बार पटना हाई कोर्ट में स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई, ठीक है। तो देश में पहली बार पटना हाई कोर्ट स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि देश में पहला हुआ है ये कुछ, और वो भी बिहार में हुआ है, और बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश में पहली बार हाई कोर्ट ने स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की, जिसमें एक तरफ जज के बैठने का रूम होगा तो दूसरी तरफ वकीलों के बैठने का रूम होगा, ठीक है। जिसमें बैठकर वीडियो सिस्टम के द्वारा वकीलों को अपना पक्ष न्याय कक्ष में बैठे जज को समक्ष रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका कुछ देर यहाँ पे कर ले रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस पॉइंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बेगूसराय स्थित काबर ताल वेटलैंड रामसर सूची में ये शामिल हो गया है। यह जो वेटलैंड है ये रामसर सूची में शामिल हो गया है। तो यहाँ पे है बिहार में बेगूसराय स्थित काबर ताल वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया। ये फर्स्ट पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मध्य एशिया में कई माइग्रेटरी यानी प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है 2019 में केंद्र सरकार ने जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत देश की 100 झीलों में काबर ताल को भी शामिल किया है, ठीक है। 100 झीलों में काबर ताल को शामिल किया है, लेकिन अब तक काबर ताल झीलों में रामसर साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित कर दिया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेगूसराय स्थित काबर ताल कहाँ है, तो बिहार के बेगूसराय में है, और इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये उसका इमेज है। काबरताल बिहार का पहला और भारत का 29वां रामसर साइट बना है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे माइंड में रखिएगा कि बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट बन गया। और इस झील को पंछी बिहार का दर्जा 1987 में बिहार सरकार ने दिया था। यह झील 42 किलोमीटर 6311 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली है। इस बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पंछी और 107 तरह के देसी पंछी ठंडे के मौसम में देखे जाते हैं। अब देखने को ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इस पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर पिछले 5 साल पहल शुरू की। जो नवंबर 2019 में केंद्रीय पर्यटन वन जलवायु परिवर्तन इतने जारी किया गया। 32,76,800 जारी किए, मतलब ये जो इसका कुछ डेटा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्या है रामसर साइट, यह हम देख लेते हैं। विश्व के झीलों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। 1981 में भारत भी इसका सदस्य बना, और 2002 से पहले तक कांवर झील भी शामिल था इसमें। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें रामसर साइट में भारत कब इसका सदस्य बना, 1981 में, ठीक है। तो ऐसे हमने यह देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि इस झील में पर्याप्त जो मात्रा में पानी था। अब इसमें लगभग 140 किस्म के पेड़ पौधे, 170 नस्ल की पंछी और 58 प्रवासी पंछी है, और 21 तरह की मछली और अनेक तरह के कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोड्स, मुसल और प्लांटोकोटस आदि के अलावा अनेक तरह की वनस्पति और जैविक प्रजातियां हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 5वां नंबर है। बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर बनी पीठासीन पदाधिकारी, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार चुनाव के दौरान देश की पहली बार, तो यह देश में पहली बार हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर बनी पीठासीन पदाधिकारी, वो क्या है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया गया, और देश की पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान करने के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया। और ये पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मोनिका दास एक बूथ की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी, और वह मतदान करने से लेकर मॉनिटरिंग तक का काम करेंगी। मोनिका दास पटना की रहने वाली हैं
और वर्तमान में वह केनरा बैंक में कार्यरत हैं। यह केनरा बैंक में भी कार्यरत हैं। इससे पूर्व मोनिका देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बन चुकी थी। तो हमारे लिए काफ़ी इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये देश की पहली बैंकर भी बनी थी और ये पहली पीठासीन अधिकारी भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बिहार का यह जो करंट अफेयर्स है इसे मैं 2 या 3 पार्ट में लाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी इसे लाइक करना और अधिक से अधिक इसे शेयर करना ताकि मैं इसकी और भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।